ईरान में खामनेई का जनाजा निकल रहा है। वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लेंगे और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे। क्या कुछ चल रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, ट्रंप ने सीधा बोल दिया है कि खर्ग पर कब्जा। बहुत बड़ी खबर है। आज की सबसे बड़ी खबर है, ट्रंप ने हमले का ऐलान कर दिया है और यह हमला आज रात करने का ऐलान किया है। कहा है कि हमने कल रात खर्ग द्वीप पर हमला किया था और आज रात हम बड़ा हमला ईरान के ऊपर करेंगे। इन्होंने कहा कि मैं आज रात कड़ा प्रहार करूंगा और कड़ी चेतावनी दे रहा हूं। आई गिव देम अ लिटिल वार्निंग। मैं उन्हें थोड़ी चेतावनी दे रहा हूं। आज रात बड़ा हमला करने वाला हूं ईरान के ऊपर, ये ट्रंप ने कहा है। जरा सुन लेते हैं क्या कहा है, जरा सा सुन लेके आगे बढ़ते हैं। And so we hit him very hard last night. Very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. But we'll see how it all works out. ट्रंप ने कहा है कि सुना आपने, ट्रंप ने कहा है कि आज रात बड़ा हमला करने वाले हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है जो अब आपकी स्क्रीन के सामने है, और अब जो स्क्रीन के सामने है उसमें ट्रंप कह रहे हैं हमने कल रात खर्ग द्वीप पर हमला किया, हम खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। यहां लिखा है वी मे टेक ओवर खर्ग आइलैंड, हम खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। देयर इज नॉट अ थिंग दे, यानी इसका मतलब यह हुआ कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लोग हम खर्ग पर कब्जा कर सकते हैं और वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरा ये कि कह रहे हैं कि आई विल प्रोबेबली हिट देम हार्ड अगेन टुनाइट, आज रात हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है, क्योंकि पिछली दरमियानी बीती रात ईरान के 80 ठिकानों के ऊपर अमेरिका ने हमला किया और ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका के 85 ठिकानों के ऊपर हमला किया, जिसमें बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस के ऊपर हमला, कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेसेस के ऊपर हमला, और भी टारगेट्स हैं जो ईरान ने बताया कि हमने 85 टारगेट्स के ऊपर हमले किया। अमेरिका ने कहा कि हमने ईरान की 60 बोटें, 60 नावें, मच्छर नेवी जिनको बोलते हैं, उनकी छोटी बोट्स को हमने डुबो दिया है। ये अमेरिका की तरफ से दावा किया गया। और इन सारे दावों से अलग, इन सारे दावों से अलहदा ट्रंप शाम को, अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तब जो है रात का लगभग जो है 8:45 बजने को आया है, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह निकल करके आ रही है कि ट्रंप ने यह बयान दिया है कि हम आज रात में ईरान के ऊपर बड़ा हमला करेंगे और खर्ग पर हम बहुत बड़ा हमला करेंगे और उसको कब्जा करेंगे। यह ट्रंप ने अभी आज की सबसे बड़ी खबर जो ट्रंप ने कही। और ट्रंप ने एक और बात यहां पर कही है, वो भी हम आपको बतलाते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने कहा है कि हम जो है वी में पुट द ब्लॉक्ड बैक अगेन, यानी हम जो ब्लॉकेज लगा करके इन लोगों ने रखा था, कहां लगा करके रखा था? अरब सागर में। ये जो अरब सागर है, यहां पर जो ट्रंप ने ब्लॉकेज लगा करके रखा था इस एरिया में, उस ब्लॉकेज को हम दोबारा से लगाने जा रहे हैं। यानी जो तेल अब तक निर्बाध गति से आ रहा था, यहां से बह रहा था, वो उसके ऊपर अब विराम लगने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले ही ईरान के तेल पर से जो प्रतिबंध हटाया था, उस प्रतिबंध के ऊपर कल घोषणा की है कि हम ईरान के तेल के ऊपर प्रतिबंध फिर से लगा रहे हैं। और अब ट्रंप ने यह बात कही है कि वी मे पुट दी ब्लॉक्ड बैक अगेन, यानी हम दोबारा से वहां पर ब्लॉकेज लगाने जा रहे हैं। ये ट्रंप कह रहे हैं कि हम वहां लगा सकते हैं, मे पुट ब्लॉकेज। और आज की सबसे बड़ी खबर निकल करके इस वजह से भी ये है कि ईरान के भीतर अयातुल्ला अली खामनेई सुप्रीम लीडर का जनाजा निकल रहा है। पूरी ईरान की लीडरशिप आज की तारीख में खामनेई के जनाजे के पीछे है। सिर्फ लीडरशिप ही नहीं, पूरा देश और यहां तक कि आर्मी के बड़े बड़े कमांडर्स तक खामनेई के जनाजे के पीछे हैं। और इस दरमियान अमेरिका हमला करने की चेतावनी दे रहा है कि हम ईरान के ऊपर हमला करने के जा रहे हैं। और ट्रंप ने कहा है कि हम बहुत बड़ा हमला आज रात करने के लिए जा रहे हैं। और इससे पीछे जो रात बीती है वो बहुत संगीन और बहुत बड़ी रात बीती है।
165 टारगेट रात में हिट किए गए हैं। 165, 80 एक बार, 85 एक बार, 80 एक ने मारे, 85 एक ने मारे, दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। और उस बीच एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो बड़ी खबर ये है कि ईरान ने क्लेम कर दिया है कि उसने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन्स को मार गिराया है। और 85 जो टारगेट बताए जा रहे हैं बहरीन और कुवैत के भीतर, उस टारगेट को हिट करने के दौरान जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, उस हमले में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को यहां पर निस्तनाबूद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। अलग अलग अखबार आपके सामने हैं, जिसमें यह अखबार है जो ये इस बात मनी कंट्रोल है, इस बात को लिख रहा है कि ईरान ने क्लेम किया है कि उसने शूट डाउन कर दिया है यूएस के MQ-9 ड्रोन को और 85 टारगेट्स के ऊपर निशाना बनाया है जो बहरीन और कुवैत में मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे अखबार भी हैं और वो इस बात को कह रहे हैं, ये भारत का एक और अखबार जो इस बात को कह रहा है कि ईरान ने क्लेम किया है कि उसने यूएस MQ-9 ड्रोन शूट डाउन कर दिया है, गिरा लिया है बुशहर प्रोविंस के भीतर। इनका जो ईरान का बुशहर इलाका है वहां पर ड्रोन गिरा लिया है। और बुशहर इलाका, अगर आपको याद हो तो बुशहर वो इलाका है जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट मौजूद है। और अगर बुशहर तक अमेरिका अपने ड्रोन्स भेज रहा है तो इसका मतलब है कि दाल में बहुत बड़ा काला चल रहा है। और अमेरिका किसी भी हाल में सिर्फ होर्मुज पर नहीं, उसकी नजर यूरेनियम पर है और वो न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमले की फिराक में है। और बुशहर प्रोविंस में अखबारों का दावा है कि वहां पर MQ-9 ड्रोन गिरा लिया गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स भी इसी बात को कहता है कि शूट डाउन कर दिया है MQ-9 ड्रोन को ईरान ने, यह दावा किया है। और कुवैत यहां पर कह रहा है कि पावर लाइन डैमेज हो गई है उसकी ईरानियन अटैक्स के बाद में। और कुवैत सरकार की तरफ से एक संदेश प्रकाशित किया गया है अपने नागरिकों के लिए भी। और सरकार की तरफ से यह बतलाया भी गया है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड हैं और बहुत सारे ईरानी ड्रोन्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं जिनको हम रोक रहे हैं एक के बाद एक। खामनेई के जनाजे के बीच माफी चाहूंगा, खामनेई के जनाजे के बीच लोगों को लग रहा था कि ये युद्ध कम से कम 9 दिन तक तो शांति बनी रहेगी। लेकिन बैठे चाहे ये जितनी शांतिपूर्ण वातावरण में हो, ये स्विट्जरलैंड में नहीं, ये कहीं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाए, कहीं भी बर्फ पर जाकर बैठ करके ये संधि पर हस्ताक्षर कर लें, लेकिन अमेरिका कभी भी एक बात में 100 बात कहकर जाऊंगा, अमेरिका क्या ये चाहेगा कि एक और सुपर पावर मुल्क पैदा हो? और अमेरिका क्या ये चाहेगा कि अरब मुल्कों के भीतर शांति स्थापित हो जाए? अमेरिका जिसकी नज़र तेल पर है, जिसकी नज़र पैसे पर है, ख़ास तौर पर ट्रंप की नज़र, और क्या ट्रंप ये चाहेंगे कि जहां दुनिया का सबसे बड़ा पैसे का मार्केट है, जहां पर तेल निकल रहा है, दुनिया को सप्लाई हो रहा है, वहां शांति और स्थिरता कायम हो जाए? कमेंट में बताइएगा। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान के भीतर शांति का जो माहौल दिखाई दे रहा था, होर्मुज के भीतर जो माहौल दिखाई दे रहा था, और कम से कम ये लग रहा था कि कुछ दिन सीज फायर चलेगा, उस सीज फायर की धज्जियां उड़ गई हैं, वो सीज फायर निस्त नाबूद हो चुका है और ट्रंप ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, यानी कि ट्रंप के अब इस ऐलान के बाद ईरान ने भी कमर कस ली है। एक के बाद एक पहले तो हमले किए गए हैं और अब अमेरिका ने ये भी ऐलान किया है, ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि वो ब्लॉकेड भी लगाएंगे, यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी दोबारा से बंद हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।